नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भाई दूज के बारे में। इसके पहले हर साल भाई दूज के बारे में वीडियो दी हूँ पूजा के लिए, आप लोग सर्च करके देखें। इस बार भी जो हमारे नए यूज़र सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि आपको बताऊँगी कि इस बार भाई दूज का पूजन कब मनाया जा रहा है, यानी कब होगा भाई दूज का पूजन। तो इस बार भाई दूज का पूजा 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और इसको यम द्वितीया भी बोलते हैं। और यम जी को आमंत्रण किया जाता है, यानी जमुना जी करी थी। भाई पूजन भी बोलते हैं, भाई की पूजा की जाती है। छोटे भाई हों बड़े भाई हों, उनको बुलाकर अपने घर में बहन लोग भोजन बनाती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं, तिलक करती हैं, आरती करती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। तो इस बार यम द्वितीया यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन दूज के दिन मनाई जाती है भाई दूज, जिसमें यमराज जी का पूजन होता है और यमुना स्नान का काफ़ी महत्व है। इस दिन मान्यता है कि इस दिन भाई और बहन दोनों एक साथ अगर यमुना में स्नान करते हैं, यमुना कौन है? यम जी की बहन है, छोटी बहन। तो अगर भाई और बहन दोनों एक साथ मिलकर यमुना स्नान करते हैं तो यम दूतों के त्रास से प्रताड़ना से बचे रहते हैं। इस दिन बहन अगर भाई को अपने यहाँ आमंत्रित करे, अपने हाथों से भोजन खिलाए, तिलक करे, आरती करे, तो भाई की अकाल मृत्यु, असमय में मृत्यु नहीं होती, ऐसी मान्यता ग्रंथों में है। और उसको कभी भी यमदूत प्रताड़ित भी नहीं करते, यानी कि जाना आना तो सभी को है, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि तमाम लोग मृत्यु के समय बहुत परेशान होते हैं, पीड़ा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आती ये पूजा करने से। यमराज जी का जो कार्य है वो लोगों के किए द्वारा कर्म अच्छे या बुरे का लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। यमदूत जो है प्राण को हरण करते हैं और यमराज जी उनका अंतिम निर्णय न्यायाधीश हैं। तो ऐसे में इनको जो कार्यभार दिया गया है यमराज जी को, इससे यमुना जी काफ़ी व्यथित रहती थी, लोगों को प्रताड़ित, यानी उनके किए अनुसार सभी को प्रताड़ित नहीं करते यमराज जी, या सभी को यमदूत प्रताड़ना देकर नहीं ले जाते हैं। जो अपने कर्म के अनुसार ऐसे कर्म किए रहते हैं उनके लिए दंड देते थे। तो यमुना जी काफ़ी व्यथित होती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ यमुना जी की छोटी सी कहानी। तो यमराज जी को कई बार यमुना जी बुलाएं, तो यमराज जी एक बार मन बनाए कि चलो बहन के यहाँ घूम ही आते हैं। तो वो तिथि क्या थी? कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दूज द्वितीया तिथि थी। अचानक यम जी को देखकर यमुना जी अति प्रसन्न होती हैं, भाई के स्वागत सत्कार बहुत करती हैं, अपने हाथों से भोजन बनाती हैं, उनको खिलाती हैं, जेवाती हैं, उनका आरती और तिलक भी करती हैं। यमराज जी अति प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं बहन आज तुम वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले भाई हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो लोगों को प्रताड़ित करते हो, लोग चिल्लाते हैं और बहुत रुदन करते हैं, तो हमको बहुत पीड़ा होती है। ऐसा करिए कि आप उन लोगों को मत प्रताड़ना दीजिए। बोले कि बहन देखिए हमको ये कार्य ही मिला है, सब अपने अपने जितने देव हैं सब अपने अपने कार्य करते हैं, तो हम भी करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया हम कार्य करते हैं। अगर हम इन सबको छोड़ दें तो अराजकता फैल जाएगी, लोग पाप पुण्य में भेद नहीं मानेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हम इसलिए हम जो हमको कार्य मिला है हम उसको करते हैं और सभी को हम प्रताड़ित नहीं करते हैं, कर्म के अनुसार लोगों को हम प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली फिर हम क्या मांगे? तो मायूस हो गई, चिंतित हो गए, फिर मैं क्या मांगूं? यम जी बोले, मुस्कुरा के बोले आप चिंता मत करो, आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के बुलाने से उनके घर जाएगा, या बहन घर में खुद ही है, भाई के घर में ही बहन मान लो है, तो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार से भोजन बनाए, प्रेम से, प्रेम पूर्वक मध्याह्न काल में भोजन बनाए, अपने हाथों से प्रेम से परोसे, खिलाए, तिलक करे, आरती करे। और जैसे कि यमराज जी बोले कि आज के दिन अगर ऐसा कोई करता है तो उस भाई को हमारे यमदूत बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करेंगे, यम का जो यंत्रणा है, प्रताड़ना है, वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे में यमुना जी काफ़ी प्रसन्न होती हैं, सभी से आग्रह करती हैं, मतलब प्रचलित हो गया चलो कम से कम साल का एक दिन ही सही तो लोगों का कुछ तो बचाव होगा, ऐसा वरदान देते हैं। इसीलिए आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन जिसके भाई दूर भी हैं
तो वो जो नारियल गोला है उसको रख के पूजा करती हैं और भाई जब भी मिलते हैं तो उनको वो दे देती हैं। तो ये बता रही हूँ छोटी सी कथा यम जी की और यमुना जी की। और जो आप लोग पूछते हो कि यम का दीपक कब कब निकालें, तो मैं बोलती हूँ जो ये 5 पर्व चल रहा है, इन 5 पर्वों में यम जी के लिए, चित्रगुप्त के लिए दीपक निकालना ही चाहिए। इससे तमाम विघ्न, बाधाएं, अलाय बलाय, तमाम चीज़ें जो अनिष्टकारी होती हैं वो ये दीप दान यम जी के नाम से करने से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। क्योंकि यमराज भी न्यायाधीश है, न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। जैसे हम सभी देवी देवताओं को दीप देते हैं, हम यम को भी दीप दें। ऐसा नहीं है कि यम का दीप अशुभ होता है, उनको एक ही दिन दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 पर्वों में 5 दिन उनको दीप दिया जाता है, तो आप उनको दीप दें। भाई अगर दूर हैं तो जो नारियल गोला है एक यमराज जी समझ के एक अपने भाई के नाम से रख के पूजन करें और फिर भाई को दे दें। यमराज जी जो वाला जो नारियल है उसको दान कर दें। विधिवत पूजन किया जाता है और वो गरी गोला में तिलक वुलक भी किया जाता है, माला पहना जाता है, आरती की जाती है और वो पुण्यफल आपके भाई को मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। इस बार जो यम तृतीया की जो पूजा है, भाई पूजा जो बहनें करेंगी, वो दोपहर को 11 बजे से लेकर 12:45 तक पूजन कर सकती हैं। दोपहर में तमाम बहनें बोलती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, अब भाई ऑफिस चले जाते हैं, तो इतना दोपहर का इंतज़ार कौन करे। फिर भाई को जब तक बहन पूजन नहीं करती तब तक बहन कुछ खाती पीती नहीं है। तो ऐसे में सुबह ही पूजा कर लें क्या? तो विधि तो यही है कि दोपहर में ही पूजा करें। अगर दोपहर में नहीं कर पाते, सुबह ही आपकी मजबूरी है करना, तो सुबह ही विधि विधान से भाई की आरती पूजन जरूर करें। आरती किस लिए की जाती है? आरती इसलिए की जाती है कि जो भी अलाय बलाय हो या देवी देवता का भी हम आरती जब करते हैं, पूजन करते हैं, जब हम पूजन करते हैं, कहीं भी जब पूजन होता है तो अनिष्ट देवी देवता भी वहाँ आसपास में रहते हैं, तो उनकी नज़र आपकी पूजा पाठ भक्ति दान पर न पड़े, इसीलिए देवी देवताओं का आरती भी किया जाता है कि हमारी पूजा सीधे देवी देवताओं को मिले और किसी के पास न जाए। तो आरती इसीलिए उतारी जाती है कि अलाय बलाय नज़र टोना सब दूर रहें। जिसकी भी आरती जाए, हमारे देवी देवता के पास कोई अलाय बलाय न रहे, भाई की आरती उतारो, जिसकी भी, जैसे पति की पूजा की जाती है करवा चौथ में, तो आरती इसीलिए उतारी जाती है। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप इस बार 27 तारीख को भाई दूज का पर्व मनाएं। हो सके आपके पास अगर यमुना माता हैं तो वहाँ जाके भाई के साथ स्नान करें। इस दिन यमुना किनारे में मेला भी लगता है, जहाँ जहाँ यमुना का घाट है भाई बहन स्नान भी करने जाते हैं। तो ये सभी पर्व जो हमारे ग्रंथों में हैं सभी को मनाना चाहिए, इनका शुभ प्रभाव देखने में भी आता है। तो सभी के लिए ये 5 पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का बटन दबाएं, अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सदैव हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।